पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं चैप्टर वाइज। 20 क्वेश्चन है इसमें। पिछले वर्ष स्टूडेंट 50 में से 50 मार्क्स में से 48 मार्क्स प्राप्त किए थे। अगले क्वेश्चन को समझेंगे। रूट ओवर माइनस ए इंटू रूट ओवर माइनस बी को आपस में गुणा करके लिखना है। आपके सामने ऑप्शन है ए करके रूट ओवर ए बी में दिया हुआ माइनस रूट ओवर ए बी, सी में रूट ओवर ए बी आई और डी में माइनस रूट ए बी आई। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, यही है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म है ना, यानी कि रूट में जब माइनस है ना तो इसे आप पॉजिटिव फॉर्म में लेके आएंगे। पहले ए रूट का रूट माइनस के वास्ते क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, इंटू रूट बी माइनस है तो आई लिख लिया, है ना। अब रूट ए है, यहां रूट बी है, तो आपस में लिख सकते हैं रूट ए इंटू बी और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। देखिए जी आई स्क्वायर का वैल्यू मैं अब इधर का वैल्यू बताता हूं। आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है, आई क्यूब के बराबर माइनस आई होता है जी, और आई के पावर 4 बराबर 1 होता है ना। तो देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। तो ये आप लिख सकते हैं ए बी का ए बी रूट ए बी लिख सकते हैं, है ना, इंटू -1। तो इसे जब आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा जी, माइनस रूट है ए बी, है ना। देखिए तो ऑप्शन है क्या, माइनस रूट ए बी, तो ये आपका सही आंसर हो जाता। अगर आप सोच रहे होंगे सर फर्स्ट वाला होता, क्या बिल्कुल ये गलत कर देते, क्योंकि हम लोग जब रूट वाला मल्टीप्लाई करते हैं ना, रूट आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये रूट पॉजिटिव हो, है ना, यानी कि रियल नंबर हो। क्लियर ना, जब रियल नंबर होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट में ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा किया है, नेगेटिव पहले को पॉजिटिव में बदल दिया, है ना, पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर है ये। क्लियर ना। कॉम्प्लेक्स का मैंने बेसिक बताया है जी, आप उन्हें देख सकते हैं, और नहीं तो मैं सिंपल बता रहा हूं कि नेगेटिव रूट में रहेगा ना तो उसे आप आई में लिख करके जो नंबर रहेगा लिखेंगे। अगर नंबर का रूट निकलता है तो ठीक है लिख देंगे उसको, लेकिन लिखने का तरीका यही होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/i का पावर -71 है ना। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखेंगे। 1/i के पावर -71 है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि नेगेटिव वाले को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको i के पावर 71 प्लस हो गया। अब जब भी कॉम्प्लेक्स का पावर हो, यानी i के पावर हो ना, तो उसको 4 से डिवाइड करके वैल्यू लिखेंगे। जैसे 71 है तो 4 से पहले डिवाइड लगाएंगे इसको, 4 1 4, 4 1 4, 7 में से 4 घट गया 3, 1 बचे, है ना, 7 चौका 28, 3 बचे। आपको दशमलव में नहीं लिखने हैं, है ना, पॉइंट में नहीं लेकर आने हैं, आपको इसी तरह से रहने देने हैं। तो देखिए अब हम लिखेंगे इसको, किस तरह से अरेंज करेंगे वो समझना। आई का आई लिखना है, डिवाइड आपने कितना से दिया है, 4 से, 4 लिखिए, उसका ब्रैकेट लगाएंगे और जो भागफल आया है ना, ये उसके पावर लगाएंगे, पावर में लिखेंगे, इनटू जो बचेगा उसको आई के रूप में लिखिएगा। यानी अब इस तरह के दूसरे पावर भी अगर आ जाएं तो आप बना सकते हैं। आई के पावर 4 का वैल्यू जस्ट अभी बताया था मैंने, आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है जी। तो 1 के पावर आई 4 वैल्यू 1 हो गया, और पावर 17 है, इंटू आई का क्यूब बराबर कितना होता है, -i लिख लेंगे, -i। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 के पावर 17 कितना आएगा जी, 1 ही आएगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे 17 बार तो 1 ही ना आएगा, इंटू -i। 1 को -i से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -i। तो ये आपके आंसर होंगे। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, सेकंड का 1/i के पावर -71 जो है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, -i के बराबर होगा। ठीक है। थर्ड देखेंगे, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आपसे पूछ रहा है ये z बराबर 2 - 3i दिया, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या निकलेगा। तो देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का जो है ना, z के पावर -1 लिखते हैं।
तो जेड की पावर -1 कहने का मतलब 1/z लिख सकते हैं। नेगेटिव है तो उसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/z। तो z का वैल्यू कितना दिया हुआ जी 2 - 3i। ये हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी बटे में नहीं होने चाहिए, समझे ना, मतलब आई बटे में नहीं होने चाहिए। तो आई जब बटे में है तो इसको रेशनलाइज पहले कर लीजिए। 2 + 3i बटा 2 + 3i लिख लिया। 1 से जब गुणा करेंगे इसमें तो कितने आ जाएंगे जी 2 + 3i अपॉन नीचे वाला टर्म देखिए 2 - 3i है, यहां पर 2 + 3i है। आप a - b और a + b का फॉर्म सोच सकते है ना, लगेगा ना यहाँ पर। तो क्या a², ये मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते माइनस b², 3i का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इस तरह। टू + 3i अपॉन 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4, माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर जी 9 और i है तो i का भी स्क्वायर आएगा। 2 + 3i अपॉन 4 और i² का वैल्यू -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा +9 है ना। i² वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ गुणा में है ना ये, तो -1 इसमें गुणा होगा तो मतलब प्लस हो जाएगा। 9 और 4 कितने हो गए 13, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3i बटा 13। अब देखिए जो ये जो 13 है वो दोनों के लिए बटे ना है, सबके लिए बटे में है, तो हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ऐसे करके 2/13 प्लस 3/13i। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा 2/13 प्लस 3/13i। देखिए तो ऑप्शन इसका है 2/13 प्लस 3/13i है ना, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई नंबर भी चेंज कर दे तो आप बनाना सीख सकते हैं है ना, तो आप बिल्कुल सही करेक्ट आंसर मारेंगे है ना। चलिए ऑप्शन देखिए है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है द पोलर फॉर्म पूछ रहा है जी। z बराबर दिया है i इज i, z बराबर कितना दिया i दिया हुआ, इसका पोलर फॉर्म कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ a b c करके, तो आपको बता दूं मैं आपको। देखिए ये सब जो ऑप्शन दिया हुआ है पोलर फॉर्म का दिया हुआ है, तो अगर हम इसे चेंज करें तो ये मेरा वैल्यू मिल जाना चाहिए है ना, मतलब ऑप्शन से आप टिक कर सकते। कहने का मकसद इसका वैल्यू देखिए, तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या आता है cos π/2 का, यानी cos 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0 प्लस i का i, sin 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1, तो 0 प्लस i इंटू 1 तो कितना हो गया i, तो 0 प्लस i कितना मिलेगा i है ना। फर्स्ट का ऑप्शन i आ रहा, देखिए सेकंड वाले का तो z बराबर कितना दिया था i था है ना, z बराबर i था ना, तो फर्स्ट का ही ऑप्शन होगा क्योंकि इसी में वैल्यू i मिल रहा है। अगर आप देखिए दूसरे में चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते, cos π/2 वैल्यू 0 माइनस i का i, sin π/2 यानी sin 90 वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस i आ जाएगा इसका, cos 0 का वैल्यू 1 प्लस i sin 0 वैल्यू 0, तो यहाँ कितना मिलेगा इसका 1, इसका यहाँ पर देखा नन है ना। तो देखिए तो जेड बराबर कितना लिखा था आई ही दिया था ना, तो कौन से पोलर फॉर्म में आई मिल रहा है आपको, इस पोलर फॉर्म में है ना, तो आप इसका ये वाला टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सब बिल्कुल इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib, a + ib का फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब बनाना है। तो यहां पर दिया 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 बटा √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस i√2। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फॉर्म तो a + i भी लाना है ना, चलिए देखिए बनाते हैं। 3 + i√5 है इंटू 3 - i√5 बटा √3 प्लस √2i। देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस हम अंदर लिख सकते हैं, यानी कि माइनस √3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस i√2। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का √3
तो ये माइनस का √3 कट जाएगा। यहाँ पर ऊपर में गुणा करना है जी, तो गुणा करके निकाल लेते हैं पहले। कितना मिलेगा, a प्लस b का फॉर्म है यहाँ पर और a माइनस b, क्योंकि नंबर सेम टू सेम है। 3 यहाँ पर तो 3 यहाँ पर, i√5 तो यहाँ भी i√5 है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि a प्लस b और a माइनस b अगर फॉर्म रहता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और नहीं तो सिंपल सिंगल सिंगल करके गुणा कर सकते हैं, जैसा चाहे आप बना सकते हैं। अब चलिए लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर बटा √2i, यहाँ भी i√2 यानी √2i, तो कितने हो जाएंगे 2√2i, क्योंकि √2 यहाँ भी √2 तो 2 गुना हो गया 2√2 है ना i। 3 का स्क्वायर कितने हो गए जी 9 माइनस i का स्क्वायर मिलेगा और √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा बटा 2√2i। तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 5 बटा 2√2i। 9 और 5 कितने हो गए जी 14 बटा 2√2i। हम 2 से काट सकते हैं, 2 से 14, यानी कि 7 बटा √2i। हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, 7 देखिए रेशनलाइज कर देंगे तो √2i बाय √2i, तो देख लेते हैं, गुना करिए तो कितना हो जाएगा 7 बटा √2i और √2i, तो कितने √2 से √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा और i स्क्वायर 7 और i स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, यानी कि माइनस हो जाएगा 2। तो देखिए 7 बटा -2, ऑप्शन देखिए 7 बटा 2i है ना, यहाँ पर माइनस, तो माइनस यहाँ या यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। क्लियर। अब देखिए 6 का क्वेश्चन देखेंगे। z का मॉड है ना, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू होता है, सिंपल सा है ये, देखिए जी z का मॉड का स्क्वायर है ना, तो z का मॉड का स्क्वायर बराबर होता है z इंटू z का बार, है ना। ये प्रॉपर्टीज है, और नहीं तो आप इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं। z का मॉड स्क्वायर बराबर क्या होगा z इंटू z का बार, तो देखिए ऑप्शन है z है, z का बार है, z इंटू z का बार, देखिए z इंटू z का बार। मैं आपको देखिए प्रूफ करके दिखा देता हूं कि यही होता है कि नहीं। आप मान लीजिए कोई भी मान लीजिए, लेट z बराबर मान लीजिए x प्लस i y है, सिंपल ना, तो ये इसके बराबर ये होता है, ये दिखाना है आपको। तो पहले आप निकाल लीजिए z का मॉड, है ना, z का मॉड क्या होगा, तो मॉड मतलब निकालने का हम लोग जानते हैं ना, x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस i का कोफिशिएंट y, तो y का स्क्वायर, इसका मतलब मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z का मॉड। और अगर हम z का मॉड वाले को स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपका, स्क्वायर जब करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर ना, तो z का स्क्वायर तो मिल चुका, इतना आया। अब हम लोग देख लेते हैं कि z इंटू जेड का बार का वैल्यू कितना निकलता है। इधर दिखाता हूं मैं, z इंटू जेड का बार, तो दैट इज z मतलब जान रहे हैं कि x प्लस आई वाई है, इंटू जेड का बार, तो पहले जेड लिखते हैं x प्लस आई वाई, उसका बार कॉन्जुगेट मतलब x प्लस आई वाई, और बार मतलब कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बार को हटाने के लिए हम लिखते हैं x, केवल i वाले टर्म को, i वाले पार्ट को हम साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस आई वाई। अभी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर y का स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर, तो y स्क्वायर। तो देखिए z इंटू जेड का बार का वैल्यू कितना आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और z का मॉड का वैल्यू भी कितना निकला था स्क्वायर उसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों वैल्यू बराबर आया ना, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि z का मॉड का स्क्वायर बराबर क्या होता है z इंटू जेड का बार। देखिए ऑप्शन ये वाला आपको सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे तो बेसिक रूप से भी समझेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। 7 देखिए, इफ 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इतना बराबर लिखा हुआ है 3 प्लस आई ब्रैकेट माइनस 6 वेयर एक्स एंड वाई छूटा हुआ वाई आर रियल नंबर। एक्स और वाई क्या है आपके पास, रियल नंबर की बात कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू क्या निकलेगा। फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ 3/4 33/4 माइनस 3/4 है ना, ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके निकालते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए लिखेंगे गिवन, पहले आप सॉल्व करेंगे ना तभी आप टिक करिएगा। बराबर कितने हैं 3 प्लस आई माइनस 6। तो दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप देखिए दोनों साइड में क्या मिल रहा है। एक इधर रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ भी रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ना। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हम इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो क्या मिलेगा, यानी कि रियल को रियल के साथ 4x है तो बराबर 3 लिख सकते हैं। यानी जिसमें नहीं आई नहीं लगा हुआ ना उसको रियल बोलेंगे, है ना, जानते भी हैं। 4x बराबर कितना होगा 3, तो x बराबर कितना लिख सकते हैं 3/4। एंड इमेजिनरी वाला यानी आई वाले कितना है जी 3x माइनस वाई, तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर इधर आई में कितना है -6। देखिए बीच में बराबर है ना, बराबर आई वाला पार्ट को लेके लिखे यहाँ पर, तो इधर भी आई का पार्ट लेके लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू जान रहे हैं, वाई का नहीं जान रहे, तो वाई को इधर लेके आ जाते हैं और 6 इधर लेके आ जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। 3x प्लस 6 बराबर वाई लिख सकते हैं। 3 इंटू एक्स का वैल्यू यूज कर लीजिए, 3/4 प्लस 6 बराबर वाई। कितने हो जाएंगे 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन ले लीजिए एलसीएम में 4, 9 प्लस 6 चौका 24, 24 और 9 कितने हो गए 33/4 बराबर वाई। यानी कि दैट इज आपको पॉइंट मिला जी, पहले एक्स को लिखते हैं, यानी कि 3/4 मिला और 33/4 मिला। लिखते हैं ऑप्शन 3/4 और 33/4 है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कितना होगा 7वां का ये होगा। क्लियर। चलिए 8वां देखते हैं। इफ Z1 बराबर 2 माइनस आई दिया हुआ है, Z2 बराबर 1 प्लस आई दिया हुआ है, बोला का फाइंड करें Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस आई का मॉड निकालना है ना। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए लिखेंगे कि Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस आई का मॉड का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू यूज कर लेते हैं। Z1 का वैल्यू 2 माइनस आई, Z2 का वैल्यू 1 प्लस आई बटा Z1 का वैल्यू 2 माइनस आई माइनस Z2। तो Z2 का वैल्यू देखिए माइनस है, इसके ब्रैकेट ले लेते हैं 1 प्लस आई प्लस आई। वैल्यू यूज कर लिया। देखिए माइनस आई यहाँ पर प्लस आई कट जाएगा और 2 और 1 कितने हो गए 3 बटा 2 माइनस आई, माइनस अंदर लेके चले जाएंगे तो -1 होगा, माइनस आई भी हो जाएगा और प्लस आई का आई, माइनस आई और ये प्लस आई कट जाएगा 3 बटा 2 में से 1 घट जाएंगे तो 1 बचेंगे 1 माइनस आई। तो देखिए हमने बोला था कि आपका जो नंबर होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स का नंबर होना चाहिए, वो बटे में आई नहीं होना चाहिए, है ना। तो आई यहाँ बटे में, तो इसको पहले रेशनलाइज करके आप सिंपल फॉर्मूले का आइए 1 माइनस आई है इंटू 1 प्लस आई लिखेंगे बटा 1 प्लस आई। 3 को आपस में गुना करेंगे तो 3 प्लस 3 आई हो जाएगा बटा a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्म में है 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। 3 प्लस 3 आई बटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस है आई स्क्वायर बोले -1 होता है तो +1 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 3 आई बटा 2
देखिए अब मोड है ना, अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3/2 प्लस 3/2 आई, है ना। और ये मोड का साइन है, और मोड को हटाने के लिए यानी मोड निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग ऐसे निकालते हैं, रूट ओवर करके पहले नंबर 3/2 का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी वाला नंबर को 3/2 का स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, 3/2 का स्क्वायर या 9/4 आ जाएगा प्लस 9/4, एलसीएम आ जाएगा 4, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए दोनों का रूट निकालना है, तो 18 का रूट हो जाए जी 3√2 और 4 का रूट होता है 2, है ना। तो आपको मिलेगा 3√2/2, नंबर आपका डी हो जाएगा जी, 3√2/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इज, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए 7 - 24i है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना बेहद आसान है जी। 7 का 7 लिखिए, जो नंबर है वही, माइनस आई के जो भी कोफिशिएंट है उसके 2 के प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब कि 2 × 12 लिख सकते हैं पर आई, है ना। अब देखिए 12 को 2 ऐसे फैक्टर में लिखना है कि जिसको स्क्वायर करके जोड़ने या घटाने से 7 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये जो नंबर है ना, इसके 2 ऐसे पार्ट में आप प्रोडक्ट में लिखना है कि जिसको स्क्वायर करने से जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। जैसे मैं बता रहा हूं वो देखिए, 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 4, 4 × 3 12 ही ना आएगा, 6 × 2, 2 × 6, 1 × 12, 12 × 1। अब बोलिए सर इतना सारा है तो मैं कौन सा फैक्टर यूज करूं यहाँ पे, तो मैंने इसके लिए बताया कि दोनों का स्क्वायर करने पर जोड़ने या घटाने से ये नंबर आना चाहिए। तो जैसे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, तो जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और घटाएंगे तो -7 आएगा, है ना। तो दोनों सिचुएशन में यहाँ वैल्यू ये नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये 3, 4 हम नहीं लेंगे इसके फैक्टर में। अच्छा 4 और 3 को देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, अगर घटाते हैं तो 7 आ रहा है कि नहीं, तो हमको कितना लाना है जी 7 ही तो लाना है। तो ये नंबर मेरा वैलिड होगा, सही होगा। ऐसे नंबर सभी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा यूजफुल होगा, ये नंबर। क्लियर ना। तो देखिए अब कैसे लिखा है बता रहा हूं, 7 - 2 है इंटू 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 करके आई। क्लियर है। अब देखिए रूट ओवर लिखेंगे 4 - 3i, ये जो नंबर आपने तोड़ा था ना 2 नंबर, ये 4 लिखेंगे, उसको लिखेंगे पहले, फिर 3i, और बीच में जो माइनस रहेगा वही, इसका स्क्वायर करके। मैं आपको बहुत ही बेसिक के आपको ट्रिक बता दिया। ये जो भी फैक्टर आप ढूंढ लिया, आप पहले नंबर को लिख लेंगे, फिर उस दूसरे नंबर को प्रोडक्ट वाले को, और उसको क्या लगाएंगे स्क्वायर। अगर आप इसे ब्रेक करके देखिए आपको यही मिलेगा, a - b का स्क्वायर है ना, आप एक ब्रेक करिए देखिए यही मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले भी इसको आंसर लिखेंगे। रूट है ना, स्क्वायर रूट है, अगर हटाएंगे तो कितना मिलेगा, प्लस माइनस रूट में आता है, यानी कि 4 - 3i। रूट है ना जी, रूट में से स्क्वायर खत्म होगा तो ये आएगा, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 4 - 3i। लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आप ये कंफ्यूज ना हो कि सर आपने ब्रेक करने ऐसे बताया, लिखना भी सही बताया, लेकिन क्या यही आएगा, तो देख लेते हैं। ए स्क्वायर यानी कि आपका 16 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 3i का स्क्वायर, -2ab, तो 2 × 4 × 3i। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये बनेगा ना, देखिए आपको दिखा रहा हूं, 16, 3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9 प्लस 9i स्क्वायर, माइनस है ना 2 × 4 × 3i। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यानी कि -9 हो जाएगा, 16 - 9 -2 × 4 × 3i। देखिए 16 में से 9 घटेगा 7 -2 × 4 × 3i। देखिए यही ना है, 7 - 2 × 4 × 3i, 7 - 2 × 4 × 3i को हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि आप बिल्कुल यही आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देख लिए 4 - 3i किसमें था, ऑप्शन
4 माइनस 3i, ये प्लस माइनस है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप स्क्वायर रूट है ना वो इसी रूप में निकालिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, देन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अगर रियल पार्ट जो है ना वो 0 हो, इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा? प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो देखिए जी, अगर z बराबर एक्स प्लस आई वाई है, रियल रियल करने का मतलब ये वाला पार्ट है ना, और ये 0 है, मतलब 0 प्लस आई वाई है, तो z बराबर क्या बचा? आई वाई ना, तो केवल इमेजिनरी ना पार्ट बचा है ना, इमेजिनरी पार्ट बचा, तो हम लोग केवल इमेजिनरी यही बोल रहे, तो प्योरली इमेजिनरी लिखेंगे, प्योरली इमेजिनरी आपको टिक करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई का क्यूब इंटू 1 प्लस आई पर 4 इज, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा, 2 होगा, 0 होगा, 1 होगा या आई होगा। तो देखिए सिंपल से हम लोग इसको लिख लेते हैं, सोल्व करके बताते हैं। 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस, देखिए आई तो ठीक है, आई कोई दिक्कत नहीं। अगर आई स्क्वायर से आई के पावर ज्यादा रहेगा, जैसे आई स्क्वायर हो गया, आई क्यू हो गया, आई 4, तो उसका वैल्यू जानते हैं ना, उसको लिख लेंगे। 1 का 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, -1 इंटू 1, आई क्यू का वैल्यू माइनस आई होता है जी, तो माइनस आई लिख लिया, इंटू 1 का 1 प्लस आई 4 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 में से 1 घट गया, 0 हो गया ना। अब 0 के बाद इधर जो भी वैल्यू आए सब तो इंटू में है ना, चाहे जो भी हो, तो सब जब इंटू में है और 0 से आ चुका है तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर ना। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 11 का बी। नेक्स्ट देखिए 12 वाला। इफ z1 बराबर √3 प्लस आई √3 दिया हुआ एंड z2 बराबर √3 प्लस आई, देन द क्वाड्रेंट इन विच z1 बटा z2 लाइज, यानी z1 बटा z2 का अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, वो आपका निकालना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा में आएगा? तो देखिए सोल्यूशन में कर लेते हैं कि z1 बटा z2 का ना पूछ रखा है, तो z1 का वैल्यू कितना है जी? √3 प्लस आई √3 बटा √3 प्लस आई। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो रेशनलाइज कर लेते हैं ना, √3 माइनस आई हो जाएगा बटा √3 माइनस आई हो गया। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, √3 को माइनस आई से करेंगे तो माइनस √3 आई हो जाएगा। आई √3 को 3 से करेंगे तो √3 से √3 3 हो जाएगा आई, है ना, तो प्लस 3 आई मिलेगा। फिर आई √3 को माइनस आई से गुना करेंगे तो माइनस आई का स्क्वायर √3 आएगा। √3 प्लस आई है, √3 माइनस आई, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का रूप में है, तो हम √3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 3 का 3 है, माइनस √3 आई है, प्लस 3 आई, कोई दिक्कत नहीं है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है जी, है ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस पहले से माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस √3 बटा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी +1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, प्लस वाला नंबर है, ये भी नंबर है, 3 प्लस √3, अच्छा बड़ा नंबर है 3 आई, है ना, ये माइनस, तो प्लस लिख देते 3 आई और माइनस √3 आई बटा 4। एकदम शांति से बनाइए, है ना, डरना नहीं है। 3 प्लस √3, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्लस देखिए तो जी इसमें भी आई, इसमें भी आई, है ना, तो आई हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 3 माइनस √3 बटा 4। अब आप ये बताओ, ये जो 4 है इसके इस नंबर के लिए भी है, इस नंबर के लिए भी है ना, तो 3 प्लस √3 बटा 4 हम लिख सकते हैं, प्लस आई 3 माइनस √3 बटा 4। अब देखिए ये जो है, जो भी √3 का वैल्यू 1.732 जो भी वैल्यू यूज होता है ना, बैठाएंगे तो जो मिलेगा तो प्लस में मिलेगा कि नहीं, ये क्लियर ना, प्लस है,
3 में से 1.73 घटेगा तो क्या, देखिए 3 में से 1.732 होता है वैल्यू, है ना। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू प्लस में देगा कि नहीं, आएगा ना। तो प्लस बटा 4 यानी कि प्लस में ही है। और जब दोनों वैल्यू प्लस में है ना, एक्स का वैल्यू भी प्लस में, एक्स होता है ना प्लस, आई ये वाई होता है ना। तो दोनों जब प्लस प्लस होता है जी, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस, तो किस में होता है प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके कि आपको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, मतलब एक्स वाला भी प्लस वाई वाला भी प्लस, और जब एक्स और वाई दोनों का एक्सिस प्लस होता है मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। देखते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लस प्लस होता है फर्स्ट, माइनस है ना, माइनस प्लस होता है सेकंड, फिर आपका माइनस माइनस आता है थर्ड, है ना थर्ड, और फिर आपका प्लस माइनस क्या आता है फोर्थ। क्लियर ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जेड बराबर दिया है 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई। क्लियर। देन जेड के पावर 4 इज इक्वल टू, जेड के पावर 4 कितना आएगा इसके वैल्यू बराबर। तो चलिए बनाते हैं। जेड बराबर है 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, है ना। जेड के पावर 4 निकालना है। तो पहले जेड तो अपना कॉम्प्लेक्स का पैटर्न में हो सही से, क्योंकि यहाँ बटे में आई है, तो बटे वाला आई पहले हटा लेते हैं रेशनलाइज करके, 1 प्लस आई लिख सकते हैं बटा 1 प्लस आई। कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में रहेगा तभी हम उसके आगे का काम करेंगे। तो इसको 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई है, दोनों से मैं गुणा कर लेते हैं। 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस, 1 को आई से तो आई को 1 से तो प्लस आई को आई का स्क्वायर तो आई स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म है। तो 1 आई कितने हो जाएंगे जी, 2i, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 बटा 1 आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। ये से कट गया, 2i बटा 2 से 2 कट गए, कितने मिले आपको i, है ना। तो जेड बराबर i मिला, लेकिन हमको इसलिए फाइंड करना था क्या, जेड के पावर 4 का ना, यानी जेड के चाहे जो भी वैल्यू हो उसके पावर 4 निकालना था। तो देखिए i के पावर 4 हो जाएगा, और i के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है 1, आंसर होगा 1। देखिए इसका ऑप्शन है ना 1, देखिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ जेड बराबर 1 बटा 2 प्लस 3a का स्क्वायर दिया हुआ है, देन बोल रहा है फाइंड करो जेड का मॉड। आपके आंसर दे रखे हैं, जेड का मॉड वैल्यू क्या निकलेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। जेड बराबर 1 बटा 2 प्लस 3i का स्क्वायर दिया हुआ, 1 बटा में से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, यानी a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 9i स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2a मतलब 2b का मतलब 3i यहाँ पर है, ब्रेक कर लिया, 1/4 आई स्क्वायर वैल्यू -1, ये नंबर हो जाएगा माइनस में 9, 2 दूनी 4 और 4 का 12 प्लस 12i, 1 बटा 4 में से 9 में घटेगा जी, तो -5 प्लस 12i, है ना। अब देखिए i का नंबर जो है बटे में है, तो क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज कर लेंगे, -5 माइनस 12i, केवल i वाला साइन है ना, रेशनलाइज करते हैं तो बीच वाला साइन बदलता है, -5 माइनस 12i, 1 को इसमें गुणा करेंगे तो -5 माइनस 12i बटा, ये देखिए a पार्ट प्लस b, ये a पार्ट माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम यहाँ यूज कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 12i का स्क्वायर, -5 माइनस 12i बटा, -5 का स्क्वायर आएगा 25 और 12 का स्क्वायर 144, है ना, तो -144 और i का स्क्वायर, -5 माइनस 12i बटा 25, i स्क्वायर वैल्यू -1 होता है जी, है ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ना, 144, देखते हैं, -5 माइनस 12i बटा,
144 और 25 जोड़िए, यानी कि 4 और 5 9 और 4 और 2 6 और 169 आएगा। -5 बटा 169 -12 आई बटा 169। ये जेड बराबर मिले हैं, है ना। देखिए सब जेड ही बराबर तो था ना। अब इसलिए मोड निकालना था, तो मोड निकालना हम सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स का अगर पैटर्न है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी का पार्ट है, तो हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं। -5 बटा 169 रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो -12 बटा 169 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिखाएगा, यहाँ पर 169 हम रहने देते हैं स्क्वायर करके, प्लस 12 का स्क्वायर 144 लिखाएगा, यहाँ पर रहने देते हैं 169 का स्क्वायर करके, ठीक है ना। ऊपर वाला स्क्वायर कर लिया, नीचे वाला स्क्वायर 169 थोड़ा बड़ा टर्म है इसलिए। अब हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा इसका जी, 169 का स्क्वायर आएगा ना, दोनों सेम है, तो 25 प्लस 144, तो 144 और 25 कितने हो गए, इधर लिखता हूँ 169 √ 169 बटा 169 का स्क्वायर है, एक टू कट जाएगा, है ना, तो बचा √1 बटा 169, देख सकते हैं, है ना। अब देखिए अब रूट इसका निकल जाएगा आराम से, 1 का रूट 1 और 169 का रूट 13, 1 बटा 13 आएगा। क्लियर ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1 बटा 13, ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 1 + i⁴ प्लस 1 - i⁴ इज, ये ऑप्शन 8 बी है ना, सी करके दिया, तो कौन सा होगा, है ना। इसके लिए देखिए 1 + i⁴ प्लस 1 - i⁴ है, तो सिंपल से इसका सॉल्यूशन करेंगे पहले कि 1 + i का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को तो 4 बड़ा सा फॉर्मूला होता है ना, तो इसको 4 को लिख सकते, 2 करके लिख सकते हैं, प्लस 1 - i का स्क्वायर है ना, और फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। पहले अंदर वाले को ब्रैकेट इसको तोड़ लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × 1 × i आएगा, टूट गया, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर i स्क्वायर माइनस 2ab 2 × 1 × i, ये स्क्वायर का स्क्वायर। i स्क्वायर वैल्यू -1 होता है जी, तो 1 - 1 प्लस 2i हो गया, 1 i स्क्वायर वैल्यू -1, इधर 2 × 1 × i माइनस 2i ही होगा स्क्वायर, ये से कट गया। 2i का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4i का स्क्वायर प्लस ये से कट गया, माइनस 2i का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4i का स्क्वायर, और i स्क्वायर है ना, i स्क्वायर के पहले कितने होते हैं, -1, तो ये हो जाएंगे -4 प्लस, यहां पर देखिए इसके कितने आएंगे, -4, तो -4 और ये -4 कितने हो जाएंगे, -8। क्लियर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, -8 है, देखिए -8, 15 का ही बना रहे थे, -8। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इफ 1 + i बटा 1 - i का होल पावर x दिया हुआ है बराबर 1, देन x क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 2n + 1, x बराबर 4n, x बराबर 2n या x बराबर 4n + 1। तो देखिए इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं कि x का वैल्यू क्या निकलता है ना। चलिए लिखेंगे कि 1 + i बटा 1 - i की पावर x बराबर 1 दिया हुआ है, तो दैट इज करेंगे। देखिए हमने बोला बार बार कि कॉम्प्लेक्स का नंबर बटे में नहीं होना चाहिए, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + i बटा 1 - i तो है, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, 1 - i तो प्लस i हो जाएगा बटा 1 + i हो गया, पावर x बराबर 1। इसको आपस में गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से करेंगे 1 को प्लस i प्लस i का स्क्वायर बटा 1, यहाँ देखिए a - b
ए प्लस बी का फॉर्म आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर लगा सकते हैं, होल पावर x बराबर 1। तो 1 और आई कितने हो गए 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 बटा 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो +1 हो जाएगा, तो x बराबर 1। ये देखिए कट जाएगा जी, 2i बटा 2 बराबर x होल छोटा पावर x। i का पावर x बराबर कितने 1 है ना, यहाँ 1। अब देखिए जी यहाँ पर i की पावर x बराबर 1 है ना, तो हम सभी जानते हैं इधर i की पावर x कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं, लेकिन 1 के बराबर हम सभी जानते हैं कि i के पावर 4 होता है ना। i की पावर 4 एक 1 जो होता है ना, 1 के बराबर क्या होता है i की पावर 4, i की पावर 4 बराबर 1 होता है वैल्यू जी, क्लियर ना। तो हम 1 के जगह पर क्या i पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो i पावर 4 दैट इज क्या हो जाएगा x बराबर 4 होगा, x बराबर 4। अब चाहे n टाइम्स लीजिए n लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना, i बराबर x बराबर कितना होगा 4 होगा, या आप लिख सकते हैं 4n, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्योंकि n नंबर 1 2 3 देखते हैं ऑप्शन इसका, ये देखिए ऑप्शन x बराबर कितना हो जाएगा 4n, क्योंकि x बराबर 4 निकला था ना, n 1 2 3 4 कुछ भी उसका मल्टीपल लीजिएगा वही आएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइड द इक्वेशन, x का जो है ना वो रियल वैल्यू है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है 3 - 4ix बटा 3 + 4ix बराबर अल्फा माइनस आई बीटा, जहां अल्फा और बीटा जो है बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर, मतलब अल्फा और बीटा क्या है रियल नंबर्स का कोई पार्ट होगा, रियल नंबर बिलोंग करता है, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा, आंसर 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको निकालना है रियल वैल्यू के लिए। चलिए सोल्यूशन इसका भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 3 - 4ix बटा 3 + 4ix बराबर दिया हुआ है अल्फा प्लस आई बीटा। तो ध्यान दीजिए थोड़ा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसके बराबर निकालना है। तो अल्फा माइनस आई बीटा ये दिया हुआ इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो एक जब माइनस का होता है और एक प्लस का होता है और उसके बाद प्रोडक्ट होता है तब तो ए स्क्वायर प्लस। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक a माइनस बी है सपोज, एक दूसरा a प्लस बी होता है तब तो स्क्वायर में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। स्क्वायर में कब बनता है कि जब नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपका ये दिया हुआ है ना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड, है ना, कॉन्जुगेट कर देते हैं, तो 3 - 4ix बटा 3 + 4ix है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसका कॉन्जुगेट कर दिया बराबर अल्फा माइनस आई बीटा, इधर भी कॉन्जुगेट होगा। और क्या लिखा है कॉन्जुगेट हम लोग क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, यानी बार है ना, तो साइन चेंज कर देंगे, तो आई वाला साइन चेंज, तो 3 + 4ix हो जाएगा बटा 3, इसका भी साइन चेंज 3 - 4ix, अल्फा है प्लस हो जाएगा आई बीटा, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 - 4ix बटा 3 + 4ix, ये तो फर्स्ट वाला है ना। सेकेंड वाला गुणा कर लेते हैं 3 + 4ix बटा 3 - 4ix बराबर, अब इधर वाला मल्टीप्लाई लिखेंगे अल्फा माइनस आई बीटा इंटू अल्फा प्लस आई बीटा, क्लियर है। देखिए 3 + 4ix 3 + 4ix 3 - 4ix 3 - 4ix कट जाएगा, तो इधर 1 बचा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर माइनस आई बीटा का स्क्वायर, 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, 1 बराबर अल्फा का स्क्वायर और आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है जी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में बीटा का स्क्वायर,
यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा जी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर क्या होगा आंसर, 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए प्लस आई बी बराबर रूट ओवर 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम टू सेम है जी। ए प्लस आई बी बराबर क्या है, रूट ओवर ए माइनस ए प्लस आई बी बटा ए माइनस आई बी। तो अगर कंजुगेट करेंगे तो ये नेगेटिव वाला आएगा, है ना, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव में, इनटू में भी लिखाएगा, है ना, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। इसका भी आंसर 1 आएगा। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा मैंने बनाया ना वैसा। चलिए इसका 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इफ जेड बराबर 1 प्लस 7i बटा 2 माइनस आई का स्क्वायर, देन ऑप्शन दिया जेड का मॉड इसका 2 निकलेगा, जेड का मॉड 1/2 निकलेगा, आर्गुमेंट जेड कितना मिलेगा, π/4, आर्गुमेंट जेड 3π/4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आता है। तो देखिए सॉल्यूशन, जेड बराबर 1 प्लस 7i बटा 2 माइनस आई का स्क्वायर दिया है, कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करेगा वही देखना है ना। मॉडुलस निकाला जाए तो उसका 2 आएगा, 1/2 आएगा, या आर्गुमेंट देखा जाए तो ये आता है कि आता है ना। तो क्वेश्चन देखिए, ये दिया, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 7i बटा ए माइनस बी का स्क्वायर में ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, तो प्लस आई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू आई, 1 प्लस 7i बटा 4, आई स्क्वायर वैल्यू -1 माइनस 4i, 1 प्लस 7i बटा 4 में से घट गए जी 3 माइनस 4i, रेशनलाइज कर देते हैं, 3 प्लस 4i हो जाएंगे बटा 3 प्लस 4i। 1 से पहले गुना कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस फिर 4i, 7 21 21i, और फिर 7 का 28 i का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4i का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है ना। तो 3 प्लस i वाला है 21 21 4 25 हो जाएगा, आई स्क्वायर, यहाँ पर आई स्क्वायर बोले -1 होता है, यानी कि ये नंबर माइनस में आ जाएगा, -28 इंटू है ना, बटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आई का स्क्वायर। तो देखिए 3 में से 28 घटेगा तो -25 बचेगा, और प्लस 25 आई है 9, आई स्क्वायर बोले -1 होता है, तो ये 16 प्लस में हो जाएगा, 25 प्लस 25 आई बटा 25। अब ये जो 25 है दोनों के लिए बटा में है, तो 25 से भागा लगाएंगे 1 प्लस -1 होगा, भागा देंगे तो 1 सॉरी आई, है ना। अब देखिए जेड का सिंपल फॉर्म आ चुका है -1 प्लस आई। अब हम लोग इसका मॉड निकालेंगे और आर्गुमेंट लिखेंगे, देखिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। तो मॉड इसका देखिए कितना आता है, मॉड निकालेंगे तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2 आ गया, है ना। जबकि ऑप्शन में √2 दिया ही नहीं है, ये ऑप्शन सही मतलब ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला तो हम आर्गुमेंट में देखेंगे कि आर्गुमेंट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा कौन सा। ये हो गया। अब आर्गुमेंट देखिए, आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे tan थीटा, है ना। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहां तक मिल गया, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का यह सिस्टम है, और आर्गुमेंट निकालने के प्रोसेस में आप tan थीटा पहले फाइंड करेंगे, एंगल निकालेंगे जी। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है y बटा x का मॉड, यानी कि tan थीटा बराबर y, पहला x का वैल्यू होता है, दूसरा y का, तो y का यहाँ पे कितना 1 है, 1 बटा x का यहाँ पर -1 का मॉड, यानी कि tan थीटा बराबर 1 को -1 से भागा देंगे तो -1 आएगा, लेकिन मॉड है तो +1 ही मिल जाएगा। tan थीटा बराबर, ये tan कितना वैल्यू होता है 1/4 का ना, 45 डिग्री का, क्लियर है। दैट इज थीटा बराबर क्या मिलेगा, π/4। यहां से जब एंगल मिल जाएगा ना, तो इसके बाद आप लिखेंगे कि सिंस
पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है। तो एक्स का वैल्यू माइनस में है जी और वाई का वैल्यू प्लस में है। तो अभी मैंने बताया था कि माइनस और प्लस जो है वो लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। किसमें आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। इसलिए आर्गुमेंट इस सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा। क्लियर ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू है उसका आर्गुमेंट क्या होगा? पाई माइनस थीटा करके। तो पाई माइनस थीटा का वैल्यू पाई बाय 4। तो 4 पाई में से 1 पाई घट गया तो 3 पाई बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 3 पाई 4 है क्या था? 19 ना। देखिए मॉडुलस निकाले तो √2 आया, है ना। तो √2 तो है नहीं। चलिए आर्गुमेंट में देखें तो आर्गुमेंट देखिए 3 पाई 4 है। तो आर्गुमेंट वाला सही बात है। क्लियर है जी, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का, द आर्गुमेंट ऑफ 1 + i√3 बटा √3 + i इज। यहाँ पर आर्गुमेंट निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने जो प्रोसेस फॉलो करवाया है, कैसे बनाया है, उसी तरह से पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स का फॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो इसे आप बनाकर देखेंगे, है ना। तो लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूं कि पाई बाय 6 आएगा। क्लियर ना? ठीक है। चलिए फिर से आपको दूसरे एक्सरसाइज का मैं 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू जी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना। झारखंड बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। प्रीवियस रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि 50 मार्क्स में से 48 मार्क्स स्टूडेंट गेट किए थे जी। चलिए थैंक यू जी।